हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें जब भी मैं कार्स की वीडियो डालता हूं तो बहुत से कमेंट ये आते हैं कि भाई कार तो हमारा सपना ही है, हमारी ज़िंदगी में कब कोई कार आएगी हमें नहीं पता, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। मैं कुछ हद तक इन बातों को बिल्कुल महसूस करता था, मानता था, क्योंकि देखते देखते कार्स बहुत महंगी हो गई थी। लेकिन फिर आया एक वरदान, जीएसटी प्राइस कट का। तो भाई जीएसटी कट के बाद कार्स की कीमतें बहुत डाउन हुई। उसके बाद भाई आशीर्वाद आया है मारुति की तरफ से। भाई मारुति का एक वरदान है, जो भी मिडिल क्लास बंदे हैं ना उनके लिए, और जो सपना देखते कार होने का, भाई अब वो देर नहीं करनी है आपको। जो 2.5 लाख 3 लाख रुपए की बाइक्स आ रही हैं उनमें पैसे डालने की जगह आप बिल्कुल ज़रूरत या आप ये समझे नीड पहचानो आज के समय की। ट्रैफिक इतना हो चुका है और कार जो आपको सेफ्टी देती है ना वो कोई और गाड़ी नहीं दे पाती। अब इस K10 को बहुत से लोग देखते ही या इसका नाम सुनते ही ये कहते हैं कि भाई ये तो ऑल्टो है, हम लेंगे तो कोई बड़ी गाड़ी लेंगे। नहीं भाई, आप सबसे पहली चीज़ देखो, ये 4 व्हीलर है। आज की जो ज़रूरत है ना इस सड़क पे भाई यही है। ये 4 पहिए आपको जो सेफ्टी देंगे वो कोई और नहीं दे पाएगा। सबसे पहले आप अपनी ज़रूरत देखो। जो बड़ी गाड़ी के सपने वो बाद में देखना, उन्हें बाद में पूरा करोगे आप। लेकिन जो पहली ज़रूरत है अपने परिवार की वो है 4 व्हीलर। और लेकर भी मैं आया हूँ ये बेस मॉडल, सबसे नीचे स्टैंडर्ड आता है। चाहे मारुति सीधा LXi से शुरू कर सकती है, लेकिन जिनकी ज़रूरत वो 4 पहियों की है ना उनके लिए और 30,000 कम में आपको ये स्टैंडर्ड मॉडल मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इतनी कम कीमत होने के बाद भी मारुति ने इसमें भी पूरे ऑफर दे रखे हैं। वो देखो सामने, ये देखकर आपको बिल्कुल शौक लग रहा है ना। 3,22,000 रुपये कीमत आज के टाइम पे किसी गाड़ी की नहीं है, पूरी इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन आपको मारुति ही है जो दे सकती है। अब अगर देखते हैं 3,22,000 रुपये में आपको मिल क्या क्या रहा है गाड़ी में, तो भाई जैसे ही आप देखोगे ब्लैक बम्पर आपको दिखेगा। ब्लैक बम्पर आपकी जेब पर इतना हल्का पड़ता है, रीज़न है कहीं भी आपके स्क्रैच पड़ते हैं तो आपको पेंटिंग का खर्चा नहीं देखना भाई। आप सीधा बम्पर निकालो, दूसरा लगा लो, क्योंकि जितनी कीमत बम्पर की है उतनी ही कीमत उसके ऊपर पेंट की पड़ जाती है। ईजी ऑन पॉकेट कॉन्सेप्ट है ये। उसके साथ साथ हेडलैम्प की बात करें तो आपको रिफ्लेक्टर बाउल है अंदर, हेलोजन बल्ब है, और उसके साथ साथ यहाँ हो गया इंडिकेटर। ओवरऑल चौड़ाई कितनी है इसकी बात छोड़ दो, लेकिन जहाँ पर भी पतली गलियाँ हैं या फिर पहाड़ी एरिया है ना वहाँ पर इस चौड़ाई के साथ भाई वरदान है ये। आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पर। साइड प्रोफाइल से आपको वेल प्रोपोर्शनेट गाड़ी मिलती है। इसी कीमत के साथ साथ आपको और भी गाड़ियाँ जो मारुति की ही मिलती हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसमें कोई भी नापसंद करने वाला डिज़ाइन एलिमेंट नहीं है। बात करें व्हील्स की तो आपको इस तरह से मिल जाते हैं 145/80 R13 13 इंच के व्हील्स। अंदर की बात करो तो आपको डिस्क ब्रेक इसमें भी मिल रही है, ओके बोट। और साथ में सिर्फ डिस्क ब्रेक नहीं है, ABS EBD ESP सब कुछ मिल रहा है इसमें, ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ। इंडिकेटर यहाँ हो गया। और ओवरऑल ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। ग्राउंड क्लियरेंस इनफ है, साथ में व्हील बेस इनफ है, जो कि आपको अंदर जगह देगा। मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा, नंबर किसी भी चीज़ की वैल्यू को डाउन कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की तो भाई इसकी कीमत के नंबर्स के साथ ये नंबर्स बिल्कुल जस्टिफाई हो जाते हैं। फ्यूल टैंक आपको अच्छी खासी इसमें जगह दे देता है क्योंकि एवरेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर बात करूँ तो आपको 27 लीटर की कैपेसिटी मिल जाती है। और साथ में व्हील बेस वो मिल रहा है 2380 mm का। आ जाओगे रियर पे तो रियर की है ये कुछ दास्तान। पीछे आपको अच्छे खासे लैंप्स मिल रहे हैं। यहाँ हो गया इंडिकेटर, ये रिवर्स लैंप और स्टॉप लैंप, सब कुछ इजी ऑन पॉकेट में। फिर से वही कह रहा हूँ, इजी मेंटेनेंस है, हर एक चीज़ हेलोजन बल्ब के साथ है। अगर कोई भी बल्ब फ्यूज़ होता है तो आप 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये का लेकर इसमें डाल सकते हो। ऑल्टो K10 के पीछे बैजिंग मिल जाती है, ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप है, और साथ में रिवर्स पार्किंग सेंसर इसमें भी मिल रहे हैं। ये उन लोगों के लिए चीज़ मैं डेडिकेटेड बना रहा हूँ जो भाई आज भी सोचते हैं कि हम मारुति 800 ले लेंगे पुरानी, कहीं से सेकेंड हैंड ले लेंगे, लेकिन नहीं भाई, इतना इजी फाइनेंस है कि आप सीधा आओ, सिर्फ अपने जो नॉर्मल पेपर है वो लेकर आओ, आपको इन हाउस ही फाइनेंस हो जाएगा इसमें। अभी वो फाइनेंस का भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कर देते हैं बाहर से पूरी इस तरह से है ये स्टैंडर्ड। अभी स्टैंडर्ड के ऊपर कुछ पैसे लगा के LXi में क्या मिल रहा है ये भी दिखाने वाला हूँ। फिलहाल अगर इंटीरियर की बात करें तो आपको ये मिल रहा है कुछ अंदर से लुक। और सबसे अच्छी पर्सनली मुझे चीज़ ये लगती है, इतनी कम चौड़ाई होने के बावजूद आपको पूरी 1 लीटर की बॉटल रखने की इसमें जगह मिल रही है। जबकि मेरे पास थार है भाई, 26 लाख रुपये उसमें गए, 1 लीटर की बॉटल आ नहीं पाती है उसमें, यहाँ पर ये आपको मिल रहा है। साथ में आ जाओ सीट पर। सीट इसकी इतनी कंफर्टेबल है, मैं डेडिकेटेडली अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं, ये देखो, जो भी लोग मुझे इस तरह से नापते हुए देखते हैं वो ये जजमेंट लगा लेंगे। और नहीं तो आप K10 के सीट पे खुद बैठना, इसका जो अर्गोनॉमिक्स है वो आपको खुद तारीफ करने पे मजबूर करते हैं। चलो भाई आ जाते हैं एक बार यहाँ पर। ये देखो, इसको किया हमने बंद, अंदर साइलेंट है केबिन। आपको कार का जो एक फील होता है ना वो बिल्कुल इसमें आने वाला है। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं,
ये गाड़ी हो गई है स्टार्ट भाई। आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल रहा है, जो चीज़ें ज़रूरत की है वो मिल रही है। यहाँ पर स्पीडोमीटर है, यहाँ पे फ्यूल गेज और साथ में ओडो है। अगर माइलेज की बात करें तो माइलेज वाले इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि भाई माइलेज देखने की जरूरत नहीं। 20 हमेशा निकालती है, ऑल्टो की दास्तानी ऐसी रही है, मतलब आज तक की लेगेसी है कि आपको 20 हमेशा निकाल के देगी 20 का। उसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो पीपी वाला हॉर्न है, आपको इस तरह से पूरा स्टीयरिंग व्हील मिल जा रहा है। एडजस्टमेंट नहीं, एडजस्टमेंट कोई नहीं है, फिक्स है। साथ में हो गया हेडलैम्प स्टॉक, वाइपर स्टॉक, ओके रिपोर्ट। ये है पूरा का पूरा सेटअप। इसमें आपको एसी नहीं मिलता, एसी के साथ साथ आपको पावर स्टीयरिंग नहीं मिलता। अब आप कहोगे भाई एसी और पावर स्टीयरिंग तो है नहीं, तो ये उन लोगों के लिए है जो आज भी रूरल इंडिया में है, टू व्हीलर ही है उनके घर में। रूरल इंडिया में आपने देखा होगा जब वो उनके घर वाले या वो लोग गाड़ी में बैठते हैं तब भी वो शीशे खोलते हैं, आदत नहीं होती उन्हें एसी वगैरह की। और साथ में इजी ऑन मेंटेनेंस, इजी ऑन पॉकेट, आपका नॉर्मल स्टीयरिंग है, तो ये उनके लिए बिल्कुल है। वो लोग इस पे जा सकते हैं, आपको पैसे एक्स्ट्रा नहीं डालने। अगर ये ऑप्शन ही ना होता तब आप बिल्कुल कह रहे होते कि भाई काश ऐसा भी होता, हमारे पैसे बच जाते कुछ। यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है। और अगर आपको पावर स्टीयरिंग एसी चाहिए तो वो वाला है, अभी उस पर भी आता हूँ मैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा अपना सेंटर कंसोल है, 2 कप होल्डर यहाँ भी दिए हुए हैं, चाहे बॉटल भी आ जाती है इसमें। साथ में जगह यार बतेरी जगहें दे रखी हैं इसमें, स्पीकर लगाने के लिए भी जगह दी हुई है। बाकी यहाँ पर अपना टच स्क्रीन वस्क्रीन आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, लेकिन पैसे इकट्ठे करो धीरे धीरे तब लगाना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। गाड़ी आपको पूरी मिलेगी। आपके परिवार जो है वो बाइक पे आएगा, किसी सवारी में आएगा और कार में जाएगा, ये खुशी आपको बिल्कुल देने वाली है। साथ में हो गया अपना ग्लव बॉक्स और उसके साथ साथ अच्छा खासा आपको कंफर्ट मिलने वाला है। बिल्कुल सॉफ्ट सा अपना क्लच पैडल है, बहुत ही लाइट है, ठीक है। और साथ में ये देखो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से, बिल्कुल मैं थोड़ा पीछे ही करके चलाता हूँ, अपने हिसाब से मैंने यहाँ पर कर दिया है सेट सीट को। और अब देखो पीछे आपको इसी सिटिंग के साथ स्पेस दिखाने वाला। उससे पहले आप ये देखो सेफ्टी के लिए ले रहे हैं ना ये, कि टू व्हीलर से ऊपर सेफ रहे हम, ज़्यादा सेफ। तो ये देखो एयर बैग भाई, 6 एयर बैग इसमें मिलते हैं, 2 फ्रंटल इम्पैक्ट के लिए, 2 सीट के साइड में, 2 साइड कर्टेन। सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, वो हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर, ये है रियर के लिए मामला। अब मैंने आपको अपनी सीट अभी कट नहीं किया है, इसमें बैठ के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी अंडर थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है, नी रूम, लेग रूम, कोई भी इसमें अनकंफर्टेबल नहीं होने वाला। चौड़ाई में आप कहोगे तो भाई बिल्कुल इसमें 3 लोग बैठेंगे, थोड़ा सा चिपक के बैठेंगे, लेकिन 3 लोग बैठ जाते हैं, कोई इसमें शिकायत नहीं होती। और ये है पूरा का पूरा अपना माहौल अंदर का, बढ़िया। और जो आपको सेंस ऑफ सेफ्टी मिलती है वो इस तरह से, जैसे ही गाड़ी बंद होती है और आपको फील होता है अंदर की बढ़िया सिस्टम है। उसके साथ साथ आ जाओ अब सबसे पीछे के लिए खोलते हैं यहाँ से, ये देखो, ये है अपना बूट स्पेस पूरा का पूरा, ठीक है। और अंदर लो भाई स्टेपनी भी है, महंगी गाड़ियों में अब नहीं मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टेपनी दी हुई है सेम साइज के साथ। 214 लीटर का अपना बूट स्पेस है। बाकी और बढ़ाना है तो आप पूरा का पूरा इसको फोल्ड कर सकते हो, ठीक। चलो इसे कर देते हैं अपने बंद, ओके रिपोर्ट। अब आ जाती है बात, ये तो आपको बता ही दिया था कीमत कितनी है भाई, 3,22,000 रुपये, ठीक है। अब इसमें सिर्फ 30,000 आप ऊपर डाल दो, ये आ जाएगी LXi। जो भी पर्सन कह रहा है कि भाई पहली गाड़ी ले रहा हूँ, कम से कम AC तो हो, तो बिल्कुल ये लो। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये देखो, जैसे आप इसमें आओगे तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें सारी मिलने वाली है जो उसमें नहीं थी। देखो दोनों ऑप्शन है, कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो सिर्फ ये 2-3 ज़रूरत की चीज़ों के लिए पूरा वेरिएंट ही नया निकाले। यहाँ पर देखो ये चाबी ये करी अपन ने और साथ में कर ली स्टार्ट करते ही आपको यहाँ पर देखे क्लस्टर भी सेम है क्या, हाँ सारी चीज़ सेम है। अब आपको यहाँ पर AC का ये बटन मिल जा रहा है, लो जी, जैसे हमने यहाँ 1 नंबर और ये कर दिया यहाँ, क्या बात है। अब आपका परिवार जो कि गर्मी से आया था वो ठंडी ठंडी हवा लेते हुए जा सकता है, बिल्कुल ऑप्शन है आपके पास। उसके साथ साथ जो स्टीयरिंग है, ये स्टीयरिंग व्हील भी अपना पावर स्टीयरिंग है, क्या बात है। और ये सारी चीज़ें
सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये ऊपर देखे मिल रही है भाई। नहीं तो आप केवल एसी लगाने जाओ तो आपको करीब 20-22 हज़ार रुपये मार्केट में लगवाते हैं तो खर्च हो जाते हैं। लग जाता है एसी उसमें भी, लेकिन पैसे खर्च हो जाते हैं। यहाँ पर आपको 30,000 रुपये में पावर स्टीयरिंग भी मिल रहा है, साथ में एसी भी मिल रहा है। उसके ऊपर आपको बाहर से देखो एक और डिफरेंस जो था वो था यहाँ से अपना बॉडी कलर्ड बम्पर मिल रहे हैं। ये चीज़ है, अब ये आपकी चॉइस है, लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि पहली कड़ी जो आपको जोड़नी है वो है एक 4 व्हीलर से जो दूरी है ना उसको ख़त्म करना है। घर में आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है ये। और अगर फाइनेंस की बात करोगे आप तो भाई इतना इजी है, यहीं पर ही आके सीधा सिर्फ नॉर्मल अपने पेपर लेकर आओ। आपको अगर 2 लाख रुपए भी करा ले रहे हो, क्योंकि ये गाड़ी इस स्कीम के बाद लगभग 380 के करीब मान लो, 380 के करीब में ये गाड़ी मिल रही है आपको। 380 में मान लो 1,80,000 आपने वो दे दिया और 2 लाख रुपए का फाइनेंस करा लिया। वैसे तो 90% तक फाइनेंस है, लेकिन 2 लाख भी आपने फाइनेंस करा लिया तो सिर्फ और सिर्फ आपकी 4,200 रुपये किस्त है महीने की। इतना अफोर्ड कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप कोई बाइक ले रहे हो, बाइक अच्छी खासी उसकी मतलब तेल पिला रहे हो, 30-35 की एवरेज दे रही है यार बाइक आज के टाइम पे, और ये भी आपको भाई 20 से ऊपर का ही माइलेज देने वाली है। शुरुआत करो, कहीं से शुरुआत करो, सोचने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा रिस्क लो, थोड़ा अंदर से जोर लेकर आओ। अपने अलावा ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप ही सब कुछ हो, आपका परिवार बहुत ज़रूरी है। परिवार की सोचो, और बाइक भले ही थोड़ी हल्की ले लो, बाइक से मतलब है आप 60,000 70,000 की बाइक ले लो, लेकिन एक कार ज़रूर रखो। आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है ये चीज़, घर की सेफ्टी के लिए। चाहे बरसात हो, चाहे भाई ठंड हो, गर्मी हो, आपको एक कार ही है। रात के 12 बजे आपको मांगनी नहीं पड़ेगी कहीं से। और ये आपको भी पता है, कितने भी अच्छे खासे रिश्ते हो, जब कार मांगी जाती है और मना हो जाती है ना तो भाई सारे रिश्ते एक तरफ हो जाते हैं। ये चीज़ हमने देखी है और लगती हैं वो चीज़ें, हमने भी महसूस की हैं, आपने भी महसूस की हैं। वैसे जो बंदा होता है ना जिसने अब तक कार नहीं ली, वो डर रहा होता है यार। जो मैं जानता हूँ ये चीज़, अंदर दुखी सी हो रही होती है, अंदर दिल घबरा रहा होता है कि यार आज तक हमने कार नहीं ली है, पहली गाड़ी होगी, कहीं धोखा तो नहीं हो जाएगा हमारे साथ, या फिर जान को आफत तो नहीं आ जाएगी गाड़ी लेने के बाद कि चलाएंगे कैसे, बहुत खर्चा होता है। भाई ऑल्टो उनमें से नहीं है। ऑल्टो अगर आप लेते हो, सबसे पहले तो ख़रीदने में समय बहुत ईजी हो चुकी है, और दूसरी चीज़ माइलेज में कभी इशू नहीं आएगा। कोई भी ऐसी चीज़ें इसमें नहीं है जो आपको दिक्कत देंगी, परेशान देंगी, खराबी होगी। भाई इजी ऑन पॉकेट है, हर एस्पेक्ट में बनी ही उस कैटेगरी के लिए है जो कार में सिर्फ तेल के अलावा और कुछ नहीं डालना चाहता है। तो घबराओ मत, इजी EMI ऑप्शन है वो आप लो, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के लिए सोचो। बाइक से ऊपर उठ के एक कार बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को दिमाग में लेकर चलो। भले चलो कोई भी गाड़ी लो, लेकिन कहीं ना कहीं कार बहुत ज़रूरी है। और अगर ड्राइविंग की बात करें तो ड्राइविंग में भी किसी तरह से पीछे नहीं है, क्योंकि इससे पहले ऑल्टो 800 जो आती थी वो 800 सीसी इंजन के साथ यही सारी ड्यूटी करती थी, जो अब ये 1000 सीसी के इंजन के साथ ज़्यादा पावर और ज़्यादा टॉर्क के साथ कर रही है। आपको अच्छी खासी है, देखो पिकअप देखो, अच्छी खासी पेपीनेस फील होती है, देखने में छोटी लगती है यार ये, क्योंकि जो बॉडी है वो छोटी है, लेकिन इंजन वही है जो अपना वैगनार वगैरह में काम कर रहा है। अब इस चीज़ से आप खुद अंदाज़ा ले लो, है ना। और अभी ये मैं स्टैंडर्ड ही चला रहा हूँ, देखो कोई एसी वगैरह नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलते हुए में तो आपको नॉर्मल और पावर स्टीयरिंग में कोई डिफरेंस ही नहीं आता। हाँ, जब खड़ी गाड़ी में आप स्टीयरिंग काटते हो तब आपको ये हार्ड लगता है, लेकिन भाई वही मैं कह रहा हूँ, जब पॉकेट की बात कर रहे होते हैं तो इसमें मेंटेनेंस ही नहीं है, ये मेंटेनेंस फ्री है बिल्कुल। क्या बात है। और मुझे तो सबसे अच्छा इसका जो अर्गोनॉमिक्स है ना वो लगता है। आप बिल्कुल टांगे फैला लो, देखो यहाँ कुछ टकराने का है ही नहीं, छोटी गाड़ी होते हुए भी कहीं आपके पैर नहीं टकरा रहे, बिल्कुल। मैंने देखो क्या टांगे फैला रखी हैं और कुछ टकरा नहीं रहा। गियर नॉब जो है वो बिल्कुल अपनी रीच में है, इजी। उसके साथ साथ फ्रंट व्यू, साइड व्यू, हर एक चीज़ बहुत ही बढ़िया। देखो पिलर देख रहे हो, क्या बात है। अब देखो मैं इसको चौथा गियर या 5वां गियर लगा लेता हूँ। 5वां 37 पे लगा हुआ है, 37, 38, 39। देखो जरा भाई, यही तो फायदा है। यही वजन ज़्यादा होता तब ये गाड़ी ठक 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 करके बंद होने लगती, लेकिन देखो उठ गई। क्या बात है, बहुत सही। सबसे ज़्यादा चीज़ भाई वो दिल को लगती है जब किसी बाइक वाले का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी चीज़ से हो, चाहे कार से हो, ट्रक से हो, बस से हो, किसी भी चीज़ से हो, क्योंकि वो 4 पहिए वाला जा चुका होता है।
लेकिन वो बाइक वाला बेचारा वहीं पर ही होता है और तड़प रहा होता है। तो आप उस चीज़ से समझो, उसके पास भी कार होती तो वो उस कंडीशन में शायद ना होता। बाइक से बेटर है, आप इस पे बहस कर सकते हो कि ये सेफ है नहीं है, इसमें क्या सेफ्टी फीचर है, स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वजन है, बहुत से लोग बहुत सी बातें कर सकते हैं, लेकिन कहना यही है कि बाइक से सेफ है यार। आज का टाइम नहीं है, आज से 10 साल पहले इतना डेंसिटी ट्रैफिक की नहीं होती थी, तो तब कहीं ना कहीं हम चला लेते मैनेज कर लेते थे, लेकिन अब ट्रैफिक बढ़ चुका है, ट्रैफिक की स्पीड बढ़ चुकी है, और भाई जहाँ स्पीड बढ़ जाती है आप समझते हो मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। मैं चाहता इसका VXI वेरिएंट, VXI प्लस वेरिएंट भी आपको दिखा सकता है, लेकिन नहीं भाई, जो लग्जरी है ना और फीचर्स है वो बहुत बाद की चीज़ है। ज़रूरत जो है, ज़रूरत है हमारा सुरक्षा कवच, 4 पहिए है ना, वो ज़रूरत है, और इसीलिए मैंने वो चीज़ आपको दिखाई। इसीलिए मैंने जो कहा कि 2.5 लाख 3 लाख रुपए की जो बाइक ले रहे हैं आप बिल्कुल लो उसे, वो आप अपने शौक पूरे करो, लेकिन तब करो जब आपकी बिल्कुल घर की ज़रूरत पहले पूरी हो जाए। सेल्फिश हो, लेकिन सेल्फिश होने में सिर्फ अपने आप को मतलब अपने पूरे परिवार को लेकर चलो, है ना। वहाँ पर भाई पहली ज़रूरत कार है, कार लो, उसके बाद भले ही वो ले लेना, लेकिन वो 2 पहिए जो है ना आपका बाइक का काम आपकी कोई 60,000 70,000 की 75,000 की बाइक भी कर देगी। और महंगी बाइक लेने पर आप भी समझते हो, आपको लगता है आप हीरो लग रहे हो, लेकिन नहीं, आप उसमें सर्विस में भी उतना ही खर्चा दे रहे हो जितना इसमें जा रहा है। बाइकों की भी, महंगी बाइकों की सर्विसें भी बहुत महंगी हो रही हैं, उनमें तेल डालने का खर्चा भी बहुत महंगा हो रहा है। कहीं ना कहीं कार रखने जितना ही खर्चा आपका बाइक रखने में हो रहा है। बस इस चीज़ को लेकर चलो। बाकी चीज़ों में तो मैं कुछ भी कहूँगा नहीं कहूँगा, लेकिन मारुति को इस चीज़ में ज़रूर प्रेज़ करूँगा कि आज भी जब बाकी कंपनियों ने छोटी गाड़ियों को महंगा कर दिया या फिर बंद ही कर दिया है, मारुति ने इसका साथ नहीं छोड़ा है भाई। बहुत सी बातें हुई थी, जैसे BS6 आया था कि बंद हो जाएगी, लेकिन नहीं भाई, चली है, ये चल रही है, क्योंकि बहुत से लोगों का सहारा है भाई ये ऑल्टो।